आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। बैजनाथ के विधायक किशोरीलाल नियम 67 के तहत विधानसभा से जानकारी हासिल की है। बैजनाथ के कुल कितने प्रोजेक्ट निर्माण अधीन हैं और कितने बेरोजगार को रोजगार दिया गया है कि जवाब में संबंधित मंत्री ने जवाब दिया कि बैजनाथ में 5 मेगावाट क्षमता का एक निजी जल विद्युत परियोजना निर्माण अधीन है। इसमें कुल 40 लोगों को रोजगार दिया गया है। इसी के साथ किशोरीलाल की अन्य प्रश्न संख्या 2280 के तहत पूछा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कुल कितने विद्यालय बंद या फिर मर्ज किए गए हैं। के जवाब में संबंधित मंत्री ने जवाब दिया कि प्रदेश में कुल 1094 विद्यालय मर्ज किए गए हैं और बंद किए गए हैं, जिनमें जिला बिलासपुर के 48, चंबा के 67, हमीरपुर के 52, कांगड़ा के 184, किन्नर के 42, कुल्लू के 51, लाहौल स्पीति के 89, मंडी के 194, शिमला के 276, सिरमौर के 45, सोलन के 36 और ऊना जिला के 20 शिक्षण संस्थान शामिल है। हालांकि बैंड या फिर मर्ज किए गए स्कूलों की भावनाओं और भूमि का स्वामित्व और कब्जा शिक्षा के विभाग के पास ही रहेगा। सवाल पूछा था, क्या जवाब रहा और किस तरह की देखते हैं कब तक बनकर तैयार होगा? देखिए, कोतराला होली सड़क निर्माणाधीन है। एक फेस की सड़क 13 किलोमीटर बन गई है। उसके अगली DPR चली गई है, यूरो की जैसे आएगी उसका काम शुरू करेंगे। तीसरे फेज की DPR बनेगी, ये सड़क बनेगी, बन के रहेगी और इससे आगे ये सड़क बड़े बंगाल को जोड़ेगी। ऐसा जवाब सरकार को मिलेगा। इससे पहले भी काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन नहीं बन पाई वो। अब बनेगी। बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल के लोगों को काफ़ी मुश्किलात आते हैं। छोटा बंगाल अलग है, बड़ा बंगाल अलग है। छोटा बंगाल की सड़क जो मैंने बनाई है ना, उत्तराला राजगुंदा बरोट, वो सड़क बन के तैयार है, बस चलानी शेष है। ट्रायल उसका हो गया है। तो सबसे बढ़िया काम उस सड़क पे हुआ है, जल्दी वो बनी है। इस सड़क मैंने 12 से 17 के बीच में जब मैं विधायक था उस वक्त मंजूर करवाई थी। काम शुरू हो गया, सरकार बदल गई, 5 साल निकम्मी सरकार रही, इस सड़क को नहीं बना सकी। दोबारा मैंने टेंडर 9 करोड़ का करवाया, अब सड़क बन के तैयार है। तो सड़क से जुड़ेगी और बस भी चलेगी। सर, चिंतन समिति है एक, सर वो कहते भी उन्होंने सर्वे किया हुआ और उनके हिसाब से अगर सर्वे को एक बार देखा जाए तो उसमें जो है सरकार का बजट भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। सुनिए, चिंतन समिति वाले को इंजीनियर है, कहाँ से डिप्लोमा लिया उन्होंने? जो इंजीनियर सड़क बनाएंगे वो बनेगी। ये घर की बात थोड़ी है जैसे मर्जी रास्ता निकाल दिया। इंजीनियर बनाते हैं सड़कों को, आम आदमी थोड़ी बनाता है। चिंतन समिति में कौन सा इंजीनियर है कोई सर्टिफिकेट उनके पास? वो तो वकालत करता है, उसको क्या पता सड़कें कैसे बनती हैं। सर, CM के दौरे को लेकर सर बड़ा बंगाल में सर जैसे CM साहब ने ये भी बोला था भाई वहाँ का दौरा करेंगे, भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे। आपका क्या कहना है कि कब तक जो है CM साहब का बड़ा बंगाल? सरकारी सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में कर्मचारी एकजुट सरकार की मनमानी के खिलाफ। हिमाचल प्रदेश सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ की मंडी इकाई ने आज सरकारी सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भाग लिया। ये विधेयक सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यधिक हानिकारक है और इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को बहुत नुकसान होगा। हम सरकार से इस विधेयक को फिर से विचार करने और वापस लाने का आग्रह करते हैं। HGCTA मंडी इकाई ने एक आपात बैठक आयोजित की और काले रिबन पहनकर एक प्रतीकात्मक विरोध किया। एक गेट मीटिंग भी आयोजित की गई ताकि इस विधेयक के प्रति हमारी मजबूत विरोध की भावना व्यक्त की जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के राज्य स्तरीय शताब्दी समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जो आगामी 25-26 दिसंबर को मंडी में होने वाला है। समारोह समिति के सचिव अधिवक्ता देशराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह की पूर्व संध्या पर 25 तारीख को एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसे CPI के दिग्गज नेता और जाने माने अधिवक्ता कॉमरेड भगत राम को समर्पित किया जा रहा है। सेमिनार में मुख्य वक्ता मशहूर चिंतक प्रोफेसर अपूर्वानंद, दिल्ली विश्वविद्यालय, न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व विदेशी भाषा विभाग प्रमुख डॉक्टर वरयाम सिंह और भारतीय जननाट्य संघ यानी कि IPTA के राष्ट्रीय सचिव चिलेंद्र कुमार रहेंगे। जी सर, संक्षेप में आगामी 25 और 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की शताब्दी का एक समारोह राज्य स्तरीय मंडी में मनाया जा रहा है और उस समारोह स्थल का नाम कॉमरेड मकर ध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा।
उसकी पूर्व संध्या पर 25 तारीख को एक सेमिनार होगा, जिसका समर्पण जो है मंडी शहर के मशहूर अधिवक्ता और कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड भगत राम के नाम पर वो समर्पित है, जिसमें इस सेमिनार में प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय के और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व विदेशी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बरयाम सिंह और न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, और इप्टा के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड शैलेंद्र कुमार अन्यों के अलावा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। और उसमें कविता पाठ भी होगा और एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी होगा। उसी तरह से दूसरे दिन 26 तारीख को मुख्य समारोह का आगाज़ जो है मरहूम लवण ठाकुर को समर्पित उनके नाम से शेरी मंच पे 10 बजे एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ किया जाएगा, जिसके बाद समारोह स्थल की ओर एक प्रोसेशन के रूप में हम लोग जाएंगे और वहाँ मुख्य अतिथि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड एनी राजा, जो मशहूर महिला नेत्री हैं, वो होंगी और मुख्य वक्ता शैलेंद्र होंगे। और उसके अलावा राज्य स्तर के सीपीआई और सीपीएम के दोनों पार्टियों के और उनके अनुषंगी संगठनों के नेता उसमें बोलेंगे, भाग लेंगे। और पुराने जो दिवंगत साथी हैं उनको उनके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, और जो वयोवृद्ध साथी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो कम्युनिस्ट लीगेसी है हिंदुस्तान में, उसको याद किया जाएगा कि कैसे उसने स्वतंत्रता आंदोलन को धार दी, नई दिशा दी, नई गति दी, और कैसे उसने भारत के संविधान के निर्माण में और भारत के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, उस को जनोन्मुख करने के लिए, और कैसे उसने मजदूरों किसानों के संघर्षों का संगठन करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जिसमें पुनः वायलार आंदोलन से लेकर के तेभागा आंदोलन से लेकर के बंग भंग विरोधी आंदोलन से लेकर के मेरठ षड्यंत्र केस से लेकर के लाहौर षड्यंत्र केस से लेकर के कानपुर षड्यंत्र केस तक जो कम्युनिस्टों ने यातनाएं सही, उस लिगेसी को हम सम्मान के साथ याद करेंगे, लोगों को याद कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश और भारत देश की जनता को फांसीवादी जो ताकतें हैं उनका जो खतरा है, उनके द्वारा पेश जो चुनौती है, उसके प्रति जो है वो जागरूक किया जाए, ताकि इस देश को छिन्न भिन्न होने से इसकी एकता को बचाया जा सके, जो बहुत मुश्किल। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर दौड़ी रिजर्व्ड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, जाने किराया। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर शुक्रवार से रिजर्व्ड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी स्केड्यूल के अनुसार ट्रेन नंबर 52443 सुबह 8:05 पर कालका से रवाना हुई। ये ट्रेन करीब 10:45 पर सोलन पहुंची। यहां पर 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन शिमला की ओर रवाना हुई। ट्रेन दोपहर 1:40 पर 81 यात्रियों को लेकर शिमला पहुंची। ट्रेन धर्मपुर, बड़ोग, सोलन, कंडाघाट, समरहिल में स्टॉपेज रहेंगे, जबकि कैथली घाट में एक ट्रेन की क्रॉसिंग के कारण ठहराव दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए 31 दिसंबर तक स्कूल आना अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 31 दिसंबर को पूरा होता है। स्कूलों में 1 जनवरी से 11 फरवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इसे आदेश लेकर जारी किया गया है कि विद्यार्थियों को 31 दिसंबर तक हर हाल में स्कूल आना होगा। जहां परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, वहां स्कूलों में खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिन स्कूलों में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के बीच में 1-2 दिन का गैप है, वहां बच्चों का स्कूल आना होगा। शिक्षक स्कूल में ही बच्चों की तैयारियां करवाएंगे। युवाओं को नौकरी देने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे भाजपा विधायक। युवाओं को नौकरियां देने की मांग को लेकर भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में तपोवन विधानसभा परिसर में मार्च किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शीत सत्र के 30 दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने इसके बाद विधानसभा के गेट संख्या 1 के सामने धरना दिया। विधानसभा सत्र के 30वें दिन सदन के बाहर विपक्ष ने रोजगार, गेस्ट टीचर पॉलिसी, करुणामूलक आधार पर नौकरियां, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध, निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों को बहाल करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।